Hello everyone. So our today's topic is about agriculture marketing. So पहले हम market का meaning पढ़ेंगे. The word market come from Latin word that is marketus, which mean merchandise or trade or a place where business is conducted. Word market has been widely and variedly used to mean दो मतलब है इसके. फर्स्ट क्या है, प्लेस और अ बिल्डिंग वेयर कमोडिटीज़ आर ब्रोट एंड सोल्ड. एक ऐसी जगह जहाँ पर जो कमोडिटीज़ होंगी, जितने भी जो गुड्स होंगी, उनको हम ब्रोट कर सकते हैं या सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं. एग्जाम्पल सुपरमार्केट. और सेकंड टर्म में हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट. एग्जाम्पल वीट मार्केट, कॉटन मार्केट एंड सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मार्केट आर गिवन एज फॉलो. सो ये है मार्केट का मीनिंग, ठीक है. और इसके अलावा इसकी कौन सी डेफिनेशंस हैं. फर्स्ट है, अ मार्केट इज़ अ स्फेयर विद इन विच प्राइस डिटरमाइनिंग फोर्सेस ऑपरेट. A market is an area in which the forces of demand and supply coverage to establish a single price. So आप ना इसके सेम नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और एंड में आपको मैं इसकी पिक्स दे दूँगी, तो आप इसके खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं. एंड अ टर्म मार्केट मीन नॉट अ पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर ब्रोट एंड सोल्ड. कहता है वो सिर्फ ऐसी ही जगह नहीं है पर्टिकुलर जहाँ पर जो थिंग्स हैं वो बेची जाती हैं या ख़रीदी जाती हैं, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर आर in such a free intercourse with one another that the prices of some goods stands to equality easily and quickly. ठीक है, मतलब जहाँ पर जो गुड्स का मतलब गुड्स के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और सभी गुड्स एक जैसी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और क्विकली अवेलेबल होनी चाहिए बायर्स और जो भी हैं खरीदते हैं उनको और सेलर्स के बीच में. Market means a social institution which perform activities and provide facilities for exchanging commodities between buyers and sellers. ठीक है, सो मार्केट का मतलब क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी एक्टिविटीज़, जितनी भी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एक्सचेंजिंग कमोडिटी, मतलब बायर्स खरीदते हैं और सेलर बेचते हैं, उनके बीच का ये सोशल इंस्टीट्यूशन है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. सो नाउ मूव ऑन टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंसेप्ट एंड डेफिनेशन. सो पहला इसका कंसेप्ट एंड डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आप जब फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस देखते हैं तो उसमें उन्होंने जस्ट यही पूछा हुआ है कि इसका कंसेप्ट और डेफिनेशन बताएं. द टर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग. दो वर्ड से बनी है, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग. एग्रीकल्चर इज़ द ब्रॉड सेंस मीन्स एक्टिविटीज एम्ड एट द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. कहता है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, वो वाली रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर दी जाती हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द primary activities of production, but generally it is used to mean growing and or raising crops and livestock. ठीक है, growing crops और livestock जैसे कि dairy animals आ गए, ठीक है. and marketing connects a series of activities involved in moving. और marketing का मतलब क्या है, ऐसी series और activity जो कि क्या involve करती है, मूविंग द गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन. कि हमने मूविंग करवानी बुक्स जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक जगह वहाँ जहाँ उसकी प्रोडक्शन हो रही है और दूसरी जगह हम कहाँ लेके जाएंगे, कंजप्शन, जो उसको ख़रीदने के लिए बायर्स बैठे हैं. सो इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोसेशन, यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू थॉम्सन, द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग comprises of all the operations and the agencies conducting them and involve the movement of produced goods, raw material and their derivatives. ठीक है, तो ये जो टर्म थी थॉम्सन के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है डिफ़ाइन की. नाउ अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग. कौन कौन से मेन कंपोनेंट है. फॉर अ मार्केट टू एग्जिस्ट सर्टन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड दीज कंडीशन शुड बी बोथ नेसेसरी एंड सफिशेंट. कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक मार्केट एग्जिस्ट करे तो उसके लिए कुछ कंडीशन हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए और ऑल्सो ये नेसेसरी भी हैं और सफिशेंट भी हैं. ठीक है, ये कंडीशंस होनी भी चाहिए और सफिशेंटली
प्रेजेंट होनी चाहिए, दे मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज कंपोनेंट। और इसी कंडीशंस को जो कि मार्केट बनने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, इन्हीं को ही हम कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट बोलते हैं। तो इसके मार्केट के बेसिकली 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड कमोडिटी फॉर ट्रांसलोकेशन। कहते हैं कि एक मार्केट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट भी करनी चाहिए ना, गुड्स होनी भी चाहिए, ताकि उन गुड्स को ही हम जो है ट्रांसलोकेट कर सकें फ्रॉम the point of production to the point of consumption. Physical existence is however not necessary. And second one कौन सा है? The existence of buyers and seller। और secondly वो बोल रहे हैं कि existence किसकी होनी चाहिए? उस प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के लिए बायर और सेलर होने चाहिए। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? बिजनेस रिलेशनशिप होनी चाहिए, इंटरकोर्स होने चाहिए बिटवीन बायर एंड सेलर। फोर्थ क्या है? डीमार्केशन ऑफ एरिया सच एज अ प्लेस, रीजन, कंट्री। मतलब जो चीज़ें जहाँ पर बेची जानी चाहिए उसके लिए डीमार्केशन होनी चाहिए, उसकी प्लेस, रीजन, कंट्री, होल वर्ल्ड। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन और अ यूनिफॉर्म प्राइस इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट के लिए जो है कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए या यूनिफॉर्म ही प्राइस होना चाहिए। क्या पता किसी कंट्री में उसका प्राइस अलग हो, किसी दूसरी कंट्री में उसका प्राइस अलग हो। तो ये है इसके 4 कंपोनेंट्स।